तो कांग्रेस को खुश करने के लिए 100 सीट मांग रहे हो, 150 सीट कल मांग दे। वो बयान इस परिप्रेक्ष्य में है, वो भी लालू जी का संभव नहीं लग रहा है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस प्रकार पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, 10 उधर गए थे, 30 इधर गए थे एनडीए, 10 गए थे महागठबंधन। विधानसभा में भी अभी भी नीतीश जी का पलड़ा भारी है। जो उनको जिस रूप में ले, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़े, वही मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए कि 2020 में भी नीतीश कुमार को खत्म करने की चिराग मॉडल से साजिश हुई थी। 43 विधायक रहने के बाद भी वही नरेंद्र मोदी, वही एनडीए इनको मुख्यमंत्री बना के 5 साल रखा। वो चाणक्य की धरती है और चाणक्य से नीतीश जी कम नहीं है। फिर दोबारा वही सीएम होंगे जिसको जो साजिश रचना है रच ले, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। अच्छा, मुद्दा ये है कि महागठबंधन दोनों में जो है वो वैल्यू की बात हो रही है कि ज्यादा मजबूत कौन है। मजबूत वही होगा जो सारा सामंजस्य मिला के एक साथ चुनाव लड़ ले और बढ़िया सीट ले आए, है ना। और उनमें जो है सबसे ज्यादा जरूरी है कि इलेक्शन से पहले जो सामंजस्य बैठना चाहिए कि सारा दल मिल के निर्धारित कर ले कि हाँ भैया तू इतना में रहा, हम इतना में रहा, वो ये सब निर्धारित कर ले, वही रहेगा। एनडीए जो है पहले भी जिला स्तरीय सम्मेलन करके ये घोषणा किए हुए है कि 2025 फिर से नीतीश, और फिर अभी जो है विधानसभा सम्मेलन भी अगला महीना से स्टार्ट होगा। तो एनडीए सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेतृत्व दे चुका है और 20 वर्षों तक, लगभग 20 वर्षों तक नीतीश कुमार बिहार के नेतृत्व के शीर्ष में रहे हैं और उनको जो अनुभव है जो बिहार को चलाने का, बिहार में कोई ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने छोड़ा है। चाहे जमीनी स्तर से लेके कहीं भी आप पूरे बिहार के किसी भी रिमोट एरिया में चले जाइए, यहाँ तक कि किशनगंज के कोई भी रिमोट एरिया से अगर पटना को पहुँचना है तो मुश्किल से 4 से 6 घंटा में आप पहुँच सकते हैं। अच्छा, पिछले बीच में आपको रोकते हुए अभी भैया 17 महीने का जब सरकार जब से खत्म हुआ है तब से लगातार बिहार में यही चल रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, लगभग इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। अब ये दोनों है अलग अलग गठबंधन में, क्या लगता है किसके गठबंधन में ज्यादा दम है? दम तो हमको लग रहा है कि भाजपा का है, भाजपा एनडीए वाले में जी। क्यों ऐसा आपको लगता है? और इसलिए विकास का काम बहुत हुआ है। एकता किसमें ज्यादा है आपको क्या लगता है? एकता भाजपा में, भाजपा में ज्यादा, क्योंकि देखिए जहाँ तक विकास की बात है, हम विकास पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है वो जेडीयू की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि काम उनके ज्यादा नाम पे है। लेकिन हम काम पे बात करेंगे तो फिर वो दूसरा विषय हो जाएगा। अभी हम ये भी बात कर रहे हैं कि एकता दोनों में से किस में ज्यादा है, आपको क्या लगता है भैया? दोनों गठबंधन में से एकता केकरा में ज्यादा है? एकता तेजस्वी यादव में, तेजस्वी यादव में ज्यादा है। तो ये पप्पू यादव जो उनके सहयोगी हैं वो कहते हैं कि नहीं होंगे, कांग्रेस वाला सब बात नहीं मान रहा है। वो सब ठीक ठाक हो जाएगा, समय आते आते ठीक हो जाएगा ना। होना ही पड़ेगा भाई, कि इलेक्शन लड़ना है, मजबूती से लड़ना है। हाँ जी, महागठबंधन की तरफ से क्या ये मैसेज देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि सब मिलकर तेजस्वी यादव को, सारा पार्टी मिलकर तेजस्वी यादव को आगे करे? जी, आपको क्या लगता है दोनों में से किसके गठबंधन में ज्यादा दम है? महागठबंधन में। महागठबंधन में एकता ज्यादा है कि एनडीए में? महागठबंधन में। अच्छा ये बताइए अभी कि देखिए कि जितना लोग हैं हम नहीं हम तो लोग देख रहे हैं कि हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग दाव गरीब हो रहे हैं। हम लोग के जो यहाँ कमाने खाने की रोजी रोटी है सब खत्म हो गया। कमाते खाते नहीं है? खाते हैं, 3 दिन में 1 दिन कमाते हैं। तो क्या आप काम करते हैं? हम लोग राजमिस्त्री के लेबर काम करते हैं। आप लोग घर नहीं बना रहा है? नहीं, बहुत कम बन रहा है। बहुत कम बन रहा है। अब तो आओ देख रहे हैं सब बिल्डिंगे ठोक रहा है। सब कोई का नहीं ना, कोई क्या। तो अब आपको इसलिए हो सकता है कि लोग नहीं रखता हो कि बूढ़ा आदमी है, काम करेगा कि नहीं करेगा? यही बात है, कुछ कामों कम है, नींद ना आ जाए। नींद नहीं आ जाए। बूढ़ा बाबा खा के सूतना नहीं था। उनको सरकार में पूरे अगले आदमी बन रहा है, गरीब काम बन रहा है। अभी हम वापस आते हैं। भैया ये बताइए कि बिहार में अभी चुनाव लड़ने के लिए 2 गठबंधन तैयार है, एक महागठबंधन एक एनडीए है ना, एक जो नीतीश कुमार का गठबंधन है, एक तेजस्वी यादव का गठबंधन है। दोनों में से मजबूत आपको कौन लगता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के गठबंधन में ज्यादा एकता है। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस जो है वो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएगा, मानेगा? कि अभी तो तैयार नहीं हो रहा है। पप्पू यादव उनके नेता कह रहे हैं कि तो आरजेडी के नेता हो सकते हैं, हमारे कैसे नेता हो जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री कैसे हो जाएंगे? पप्पू यादव अलग रुसल रहते हैं। तो सब मिलके क्या लगता है एक होके वोट इनको आगे करेंगे?
एक होके आगे करेंगे उसको बाद तरक्की आगे होगा ना। हाँ, एक होके आगे करेंगे तभी तरक्की होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी जो है जो दोनों लोग हैं वो इस मतलब कहा जाए ना कि लड़ने के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, ये दोनों जो हैं अब एकदम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि दोनों में से किसका गठबंधन तेज है। क्या भैया ये बताइए, लालू यादव कुछ पहचानते हैं कि नहीं? उनका बेटा का क्या नाम है? बेटा का नाम तो नहीं जानते, लालू जी को जानते हैं हम लोग। लालू जी को जानते हैं। उनका बेटा का नाम तेजस्वी यादव, वो जानते हैं कि नहीं? ठीक है। हाँ, इससे पहले कुछ महीना पहले, कुछ साल पहले उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बहुत दिन है। हाँ, बहुत दिन रहा है ना। अभी उन्हीं को होना चाहिए, अभी उन्हीं को भी होना चाहिए। हाँ, उन्हीं को होना नाम चाहिए। नहीं जानते हैं लेकिन जानते हैं कि उन्हीं को होना चाहिए। होना चाहिए। बताइए, देखिए इसको कहा जाता है हीरो वर्शिप। लालू साउथ था 2024 में भी चुनाव हुआ था, हम लोग भी टीवी देख रहे थे। और 2020 में भी चुनाव हुआ था, वो भी टीवी देख रहे थे। यहाँ 4 बजे गिनती खत्म हो जाती है और 2020 का जो है 12 बजे रात में गिनती खत्म हुआ। ये सब ऊपर से प्रशासनिक दबाव था। तेजस्वी जो है बहुमत में आ रही थी, आंकड़ा नजदीक था, ये सब दबाया गया। नहीं तो 2020 में ही तेजस्वी मुख्यमंत्री बन गए थे। ये बताइए भैया कि अभी जो है आंधी पानी झोंक के चुनाव लड़ रही थी भाजपा वहाँ पर झारखंड में। मतलब हम तो खुद कवर करने गए थे तो हम देख लेते कि भाजपा कितना जोर लगाई हुई थी, उसके बावजूद हार गई। तो क्या वहाँ पे उन्होंने ईवीएम हैक नहीं किया और ये सब प्रशासन को हैक नहीं किया? वो होता क्या है कि वो छोटा छोटा स्टेट जो है ना वो दे देता है ताकि आम जनता इस चीज में खुला रहे कि भाई वहाँ से पहले दूसरे पे थोप देते हैं ये लोग। वहाँ जो है कहाँ हैक हो रहा है ये नहीं देख रहे हैं। बात को नहीं बोल रहे हैं मैम, ईवीएम है सरकार बना भाजपा का तो समझ जाइए कि ईवीएम चोरी हो गया। यहाँ जहाँ भाजपा का सरकार बना वहाँ ईवीएम बंगाल में नहीं। आपका नेता और लोग कहाँ था? अकेले काउंटिंग करवा था भाजपा क्या? आपका नेता खड़ा नहीं था? वही बात तो हम कर रहे हैं। जैसे जहाँ भाजपा का सरकार बना तो ईवीएम चोरी हो गया। ये बात बोल रहे हैं। ये हम 2024 में 4 बजे गिनती खत्म हो जाती है। आपको हो सके जानकारी नहीं होगा। यहाँ से रामसुंदर दास चुनाव लड़े थे, रामविलास हाजीपुर से। 2 मिनट में जब लालू के सरकार था 2 मिनट में बाजा पर अनाउंस हुआ कि रामसुंदर दास चुनाव जीत गए। 2 मिनट में रामविलास जो है ना चुनाव जीत गया। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं, यही कारण है आज तक बिहार बर्बाद हुआ। दूसरी चीज, एक बार अंगूठे छाप को मुख्यमंत्री बना के बिहार ने देख लिया बिहार की क्या दुर्गति हुई। और ये लगातार परिवारवाद हो रहा है मैडम। लालू जी, राबरू जी, अब तेजस्वी जी, अब इनके बाद आएंगे मीसा भारती जी। तो ये परिवारवाद तो हम नहीं चलने देंगे। अभी लगातार जी बीटेक करके आए थे, आप फिर भी जो है ना दारू बंद कर नहीं करना पड़ा। भैया 140 परिवारवाद नहीं बोलेंगे। सुनिए, आपके चिल्लाने से आपके चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी क्या है? परिवारवाद नहीं है। चिल्लाने से बिहार डरने वाला नहीं है। ये 2004 वाला बिहार नहीं है जो डरेगा। ये कितना भी बंदर बांट कर ले लेकिन बिहार अब डरने वाला नहीं है। क्या है? रामविलास पासवान, सरस्वती पारस, चिराग पासवान, प्रिंस राज, पूरा खानदान है। कहाँ मरे हैं? नहीं है, नहीं है, अभी पटेल नहीं है, महाराज जी वाले नहीं है। पंचवाद है ना, पंचवाद है ना, परिवार है ना। महाराज जी को सुने कि 10 को सीट मिल रहा है। नहीं, अभी नहीं, कोई बैठक में शामिल नहीं है। देखा जाएगा, आगे देखा जाएगा। बताइए भैया कि दोनों में से किसके गठबंधन में दम है अभी? हाँ, एनडीए की महागठबंधन। अभी जैसे कि एनडीए ज्यादा चलेगा, इसलिए कि हमको निशांत कुमार चाहिए, नीतीश कुमार नहीं चाहिए। एक नंबर बात समझिए, आप जाइए दिल्ली, इनको दे दीजिए यहाँ, से बढ़िया जाएगा। लड़का जो है संस्कारी है, निशांत बाबू आ जाए, तेजस्वी बाबू आ जाए और आईपीएल शुरू हो जाएगा। दोनों भाई को लड़वाना चाहते हैं एकदम। ये तो दोनों भाई को लड़वाना चाहते हैं। भाई को लड़वाएंगे। नहीं, इनके लड़वाने से लड़नेंगे थोड़ी ना। बिहार जो है पढ़ लिख चुका है। यहाँ का जो युवा है 21वीं सदी में अब पढ़ा लिखा युवा है। वो पहले वाला नहीं है लालू जी वाला कि भैंसी पर ललटेन लाओ चल हुआ थोपे, वाला जमाना किया। अब ईवीएम वाला जमाना है, अब बटन टिपेंगे। ऐसा क्यों होता रहता है? पब्लिक को मुफ्त बनाने के लिए। हाँ भाई चाचा, हाँ भाई भतीजा। तब सही बात है। ये क्या है? सही
सही बात है। क्यों भाई चाचा, क्यों भाई भतीजा, भतीजा, हाँ। यही तो हो रहा है। तो हम लोग मूर्ख बन रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं अभी। ये वो और सब ठीक है। हाँ भाई, हाँ सब ठीक है। एगो लाइन है कि फूट गई ललटेन अब बह गई तेल, अब बिहार में राज करे चलिए 9वीं फेल ही तो नहीं होने देंगे। देखिए दोनों गठबंधन में से किस गठबंधन में दम है इसकी हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तो हमको दोनों गठबंधन का दम जो है बराबर बराबर दिख रहा है ना। और ये इलेक्शन में ही फाइनल हो पाएगा, क्योंकि जनता जो है दोनों तरफ की जनता में उतना ही उत्साह है, दोनों तरफ के समर्थक में उतना ही उत्साह है। तो कहना भी बड़ा मुश्किल है कि दोनों में से किस गठबंधन में ज्यादा दम है। तो ये हम आप पर छोड़ते हैं, आप बताइएगा। बाकी जनता तो दोनों तरफ की उतनी ही आक्रामक है और उतनी ही एक्साइटेड है कि दोनों में से किस गठबंधन में दम है, यहाँ पर हम छोड़ते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।